हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सबके लिए क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का टॉप 100 वीवीआई प्रश्न लेकर आ चुका हूं। और मैंने जितनी भी क्लासेस ले चुका है और जितनी भी क्लासेस ले रहा हूं, अगर आप ये सारे क्लास को कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपको सभी क्लास में प्रेजेंट होना है। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आप डेली क्लास में ज्वाइन हो पाए और क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और आंसर पता होगा तो आपको साथ साथ में मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी की आपको राइट से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोला जा रहा है कि आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से राइट से बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे सबने ऑप्शन नंबर सी बताया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी बहुत क्रोधित होना। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए यानी स्तब्ध रहना हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है। तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना, इसका जो अर्थ होजाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी जानबूझकर अपना नुकसान करना। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है 5 में, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हार मानना। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बुद्धि भ्रष्ट होना। और हम लोग जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये सारा आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जितने भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाएंगे मैं आपका सारा टॉपिक कवर कराऊंगा। इसलिए आप लोग पूरे क्लास को देखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है। फिलहाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। बोला जा रहा है कि साकार का विलोम है। तो साकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए निराकार। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है 8 में, कृष्ण का विलोम शब्द है। तो कृष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्ल हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है 9 में, संध्या का विलोम है। तो संध्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संध्या का क्या हो जाएगा, प्रातः। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है। वेरी गुड, बिल्कुल आप सबने यहाँ पे आंसर सही दिया, यानी शुष्क का आद्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला जा रहा है 11 में, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी मनोहर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है 12 में, पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए पाषाण हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है 13 में, राजा का पर्यायवाची शब्द है। तो राजा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी होगा, क्योंकि उसका क्या होता है सूप भूप निरपति ये सारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बोला जा रहा है कि अपमान का पर्यायवाची शब्द है। तो अपमान का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी अवज्ञा भी होता है, उसके बाद अनादर भी होता है, उपेक्षा भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है 15 में, मित्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मित सहचर साथी ये सारे होते हैं। यहाँ पे आपको तीनों को याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई सा भी एक दे सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए आप लोग सारे को याद कर लीजिएगा। फिलहाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बोला जा रहा है कि हवा का पर्यायवाची शब्द है। तो हवा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, उपयुक्त समीर, क्योंकि यहाँ पे पवन भी होता है, समीर भी होता है और अनिल भी होता है। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, किस पाठ की उक्ति है, वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे तो पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। तो ये किस पाठ की उक्ति है, यहाँ पे आपको बताना है। तो 17 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिपाही की माँ। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, तो 18 भी आ चुका है स्क्रीन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, किस पाठ से उद्धृत है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो ये कौन सी पाठ से लिया गया, यहाँ पे आपको बताना है। तो 18 का जो ऑप्शन नंबर
बी होगा, यानी सिपाही की माँ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बोला जा रहा है कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ पे पैदाइश हुई थी नामवर सिंह की, तो 19 में ऑप्शन नंबर सी, यानी जियनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है 20 में, किसने लिखा है कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल ही नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब, ये किसने लिखा है आप सबको बताना है। तो 20 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है खड़ा का विलोम शब्द है, तो खड़ा का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए खोटा। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला जा रहा है, अल्पायु शब्द का विलोम है, तो अल्पायु शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यानी दीर्घायु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है स्क्रीन में। बोला जा रहा है मुख्य का विलोम है, तो मुख्य का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गौण। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बोला जा रहा है कि स्वदेश का विलोम है, तो स्वदेश का विलोम शब्द हो जाएगा परदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में, उन्नति का विलोम है, तो उन्नति का विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी अवनति। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है अंत का विलोम है, तो अंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इसमें बार बार यहाँ पे गलत कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे जो अंत का विलोम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आदि हो जाएगा। तो आपको आदि में ध्यान रखने की, यहाँ पे जो होगा दो हिर से ही होगा, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखने हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, चंडू खाने शब्द का क्या अर्थ है, तो चंडू खाने शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 27 में यानी ऑप्शन नंबर सी अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बोला जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो बातचीत जो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना ये क्या है बताने हैं आपको, कहानी है, एकांकी है, या यात्रा संस्मरण है, या ललित निबंध है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ललित निबंध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 29 में ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम क्या था, तो उनके माता पिता का नाम क्या था, 30 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी फूलरानी माता का नाम था और हर्षुदयाल उनके पिता का नाम था। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे, उनको लोग किस नाम से पुकारने लगे, तो आप सबको पता ही होगा कि लोक नायक जयप्रकाश नाम से उनको पुकारने लगे थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। बोला जा रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी, इस बुक के राइटर कौन है यहाँ पे आपको बताना है, इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी जयप्रकाश नारायण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो उनकी पैदाइश कब हुई थी आप सबको यहाँ पे बताने हैं। तो 33 में ऑप्शन नंबर बी, यानी 23 सितंबर 1908 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। बोला जा रहा है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो उनकी कौन सी गद्य पुस्तक थी जिन पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो 34 में जो ऑप्शन नंबर सी, यानी संस्कृति के 4 अध्याय है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35। बोला जा रहा है कि आज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था आपको बताना है कि कहाँ पर हुआ था, तो 35 में जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, यानी कुसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बोला जा रहा है कि आज्ञे जी का मूल निवास कहाँ था, यहाँ पे आपको बताने कि इनका जो मूल निवास था वो कहाँ था, यानी पैदा कहीं हुए थे, उनका मूल निवास कहीं और जगह था। तो 36 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी करतारपुर पंजाब हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है 37 में भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगत सिंह की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो 37 में ऑप्शन नंबर डी, यानी बंगाचक नंबर 105 गुगेरा ब्रांच लोयलपुर पाकिस्तान हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है 38 में भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, तो उनको पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था, कौन से डेट में, तो 38 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अक्टूबर 1926 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 39। क्या बोला जा रहा है
चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी थी? यानी जो भी काम उन्होंने चंपारण में किया था महात्मा गांधी जी ने, तो ये सारी बात किसने लिखी थी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बोला जा रहा है कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? जो वैशाली महोत्सव होता है प्रतिवर्ष, इसका जो आयोजन सबसे पहले स्टार्ट किया था वो किसने किया था? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी जगदीश चंद्र माथुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 क्या है 41 में? चलिए तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बिना देरी की आपको आंसर देने हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा यानी लेखन प्रकार की एक कौन सी रचना है वो आप सबको बतानी है, यानी विधा की एक कौन सी प्रकार है? यहाँ पे जो 41 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी डायरी साहित्य। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। बोला जा रहा है कि उदय प्रकाश की कहानी कौन है? इनमें से कौन सी उदय प्रकाश की कहानियां हैं वो आप सबको बताने हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी उपयुक्त सभी, ये सारी जो यहाँ पे कहानियां हैं आप सबको देख लेने हैं और याद भी कर लेने ताकि एग्जाम में कोई सा भी आए तो आप लोग कनेक्ट कर सके। फिलहाल देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है 43 में? जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो इनकी पैदाइश कब हुई थी? और जितनी भी मैंने यहाँ पे आपको जन्म यानी डेट ऑफ बर्थ बताए आपको सारे को याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई सा भी दे सकता है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है जन्म से, इसलिए आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 12 मई 1895 ईस्वी। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है 44 में? किस पाठ में आया है बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो? ये कौन सी पाठ में ये आया है सेंटेंस? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी शिक्षा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जाए 45 में? जो स्त्री अभिनय करती हो उसके लिए एक शब्द होगा, यानी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो जो स्त्री अभिनय करती है तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा यानी ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्री। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक शब्द में, यानी ऑप्शन नंबर सी मापदंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है कि जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत ही कम जानता है उसको हम लोग बोलेंगे अल्पज्ञ, और जो बहुत जानता है उसको हम लोग बोलेंगे बहुज्ञ, लेकिन जो कम जानता है जो बहुत कम जानता है उसको हम लोग बोल देंगे अल्पज्ञ। तो आपको दोनों क्या रख लेने हैं। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है 48 में? जिसके दो पद हैं उसके लिए एक शब्द है, जिसके दो पद होंगे तो क्या हो जाएगा द्विपद, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 49 में वो ऑप्शन नंबर बी यानी अवयवी भाव समास हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 बोला जा रहा है कि दाल रोटी के समास का नाम बताएं। तो दाल रोटी कौन सा समास का एग्जाम्पल है? यहाँ पे जो 50 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये सारा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपको इसी टाइप के वैसे एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को पूरा देखिएगा। अभी हम लोगों ने 50 ही क्वेश्चन कवर किया है, टोटल 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे और आपको क्लास तक बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने फ्रेंड में शेयर भी कर देना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोग इंपॉर्टेंट क्लास में ज्वाइन हो पाएंगे टाइम पर। चलिए फिलहाल टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 51, और आप लोग भी साथ साथ में आंसर देते चलिएगा। जी जान कौन सा समास है? तो जी जान कौन सा समास है? तो 51 में ऑप्शन नंबर बी यानी द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है कि विद्याभ्यास का विग्रह होगा। तो विद्याभ्यास का विग्रह क्या हो जाएगा? तो 52 में ऑप्शन नंबर बी यानी विद्या का अभ्यास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 बोला जा रहा है भर पेट में कौन समास है? तो भर पेट में कौन सा समास है? तो 53 में ऑप्शन नंबर ए यानी तत्पुरुष समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। बोला जा रहा है कि चंद्रशेखर में समास है। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है? और जितने भी मैंने यहाँ पे समास के आपको क्वेश्चन कवर करा रहे हैं ये सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन या याद कर लेना, क्योंकि आपको समास से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है कि समाज का विशेषण है। तो इनमें से कौन से यहाँ पे समाज का विशेषण हो जाएगा? यानी समाज का विशेषण सामाजिक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या है 56 में? स्वर्ण का विशेषण है। तो स्वर्ण का विशेषण यहाँ पे हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी स्वर्णिम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जा रहा है?
परिमाण बोधक विशेषण है, इनमें से कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है, यानी विशेषण का प्रकार है। यहाँ पे जो 57 में ऑप्शन नंबर डी है, बहुत सा, ये क्या है, परिमाण बोधक विशेषण के उदाहरण है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 बोला जा रहा है कि सभा कौन लिंग है, यानी आपको बताना है सभा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है। तो 58 में जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी स्त्रीलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 बोला जा रहा है कि मिठास कौन लिंग है। तो मिठास कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग। तो यहाँ पे 59 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं मिठास पुल्लिंग है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है 60 में, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। इनमें से कौन सा रस भूषण की कविताओं में पाया जाता है, आप सबको बताने हैं। तो 60 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी वीर रस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 बोला जा रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह का अर्थ क्या है। तो तुमुल कोलाहल कलह का अर्थ क्या हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा सी, अत्यधिक हो हल्ला। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 क्या 62 में जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे। जी हाँ, इनमें से कौन से वाद से जयशंकर प्रसाद जी जुड़े हुए थे, आप सबको बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं छायावाद। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला जा रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताएं। तो उनके माता पिता का नाम क्या है वो आप सबको बताने हैं। तो 63 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं माता का नाम जो था वो क्या था, धीराज कुंवर, एवं पिता का नाम जो था वो ठाकुर रामनाथ सिंह, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 बोला जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी यानी जो कवि सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो 64 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 65 बोला जा रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट हो जाएगा, देहरादून उत्तराखंड में। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 क्या 66 में कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो आप सबको बता दिया कि उनका जन्म हुआ था देहरादून उत्तराखंड में, लेकिन कब हुआ था, कौन से ईस्वी में हुआ था। तो 66 में ऑप्शन नंबर बी यानी 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला जा रहा है, मुक्तिबोध यानी गजानन माधव मुक्तिबोध की आलोचना पुस्तकों के नाम लिखे हैं। तो उनकी कौन कौन सी आलोचना पुस्तक है उसके आपको नाम बताने हैं। तो 67 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी ये सारे जो है सारे क्या है उनकी आलोचना पुस्तकों के नाम है, तो आपको याद कर लेने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर क्या बोला जा रहा है, किस कविता से उद्धृत है, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक, ये किस कविता से इसको लिया गया है वो आपको बताने हैं। तो 68 में ऑप्शन नंबर ए यानी जन जन का चेहरा एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 69 बोला जा रहा है अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। ये कौन सी पुस्तक कौन सी किताब से ली गई है अधिनायक शीर्षक कविता। तो 69 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा, यानी आत्महत्या के विरुद्ध। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 बोला जा रहा है कि किसने लिखा है, पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। ये कौन से यानी किसने लिखा आपको बताने हैं। तो 70 में ऑप्शन नंबर सी यानी रघुवीर सहाय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर क्या बोला जा रहा है, कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है। अपने प्यारे नन्हे बेटे से वो क्या प्रश्न क्या सवाल करता है। तो 71 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बोला जा रहा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। तो 72 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी राजनांद गांव छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला जा रहा है, कवि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था। तो इनका मूल निवास कहाँ था वो आप सबको बताने हैं। तो 73 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी सागर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 बोला जा रहा है कि किस पाठ में आया है, किसकी विजय हुई, सेना की नागरिकों की। ये कौन से पाठ में आया है। तो 74 में ऑप्शन नंबर ए यानी हार जीत हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पत्ती का जन्म कब हुआ था। तो ज्ञानेंद्र पत्ती का जन्म जो हुआ था यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बोला जा रहा है कि
संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पत्रिक को कब मिला था? यानी ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको संशयात्मा के लिए मिला था, तो ये कौन से ईस्वी में मिला था? तो 76 में, ऑप्शन नंबर सी, यानी 2006 ईस्वी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 बोला जा रहा है कि मोपासा किस देश के रहने वाले थे? तो कौन सी देश के रहने वाले थे वो आप सबको बताने हैं। तो 77 में ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। बोला जा रहा है कि चेखव यानी आंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? ये कौन सी देश के रहने वाले थे? तो 78 में ऑप्शन नंबर सी यानी रूस करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। बोला जा रहा है कि पियक्कड़ में प्रत्यय बताएं। तो पियक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 79 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं अक्कड़। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 80 की ओर। क्या बोला जा रहा है? लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, तो लड़कपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 80 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी पन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। बोला जा रहा है कि पुस्तक का लिंग निर्णय करें। तो पुस्तक कौन सा लिंग है? तो 81 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं पुस्तक स्त्रीलिंग है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। बोला जा रहा है कि देवता का लिंग निर्णय करें। तो देवता का जो लिंग निर्णय करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे 82 में ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी सी, देवता क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 83 की ओर। बोला जा रहा है कि महेश का संधि विच्छेद है। तो महेश का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट यानी महाजोर ईश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 को। 83 हो चुका, अब 84 को देखिए क्या बोला जा रहा है। तपोबल का संधि विच्छेद है। तपोबल का संधि विच्छेद हो जाएगा यानी तपहजोर बल, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तपहजोर बल। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 85। बोला जा रहा है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद जो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्र हो जाएगा। आपको संधि विच्छेद में क्या करने हैं, बहुत गौर से देखने हैं, क्योंकि आपका जो ऑप्शन है थोड़ा सा क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको देखना है कि यहाँ पे रवि में क्या है यानी वाव में हिरसई है और यहाँ पे हिरसई है, दोनों में यहाँ पे क्या है हिरसई लगा हुआ है। तो आपको इस चीज को ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी क्वेश्चन नंबर 86। क्या है 86 में? महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा यानी महाजोर उत्सव, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। बोला जा रहा है कि दिगंबर का संधि विच्छेद बताएं। तो दिगंबर का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तो 87 में ऑप्शन नंबर डी यानी दिक्जोर अंबर। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की दिक में यहाँ पे क्या होगा, कॉम है, हिलत लगा हुआ है, तो आपको उस चीज को भी ध्यान में रखने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 बोला जा रहा है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में जहाँ पे उपसर्ग आया है यानी ऑप्शन नंबर डी पूरा आया है, इसलिए आपको ध्यान में रखने हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में 89 बोला जा रहा है पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताएं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्यवेक्षक में जो उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90 बोला जा रहा है निबंध में उपसर्ग बताएं। तो निबंध में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो 90 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी नी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 को। बोला जा रहा है अत्यंत में उपसर्ग बताएं। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगाया हुआ है? तो यानी ऑप्शन नंबर ए अति हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 बोला जा रहा है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं। तो इनमें से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्या बोला जा रहा है जायसी की भाषा कौन सी थी? यानी कौन सी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाएं लिखी थी? तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं अवधी भाषा में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्या है 94 में? सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं? तो वो कौन से कवियों के बीच में काफी श्रेष्ठ माने जाते हैं? जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के 8 कवियों के मध्य। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95 बोला जा रहा है कि सूरदास किस काल के कवि थे? तो कौन से काल के कवि थे? तो 95 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी मध्य काल के कवि थे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्या है 96 में? तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए यानी 1532 ईस्वी में। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इनमें बहुत सारा आंसर दिखाता है यानी बहुत सारा डेट दिखाता है। यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है, तो आपको 1532 याद रख लेना है, क्योंकि ज्यादातर आपको 1532 देखने को ही मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्या है 97 में? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? इनका जो मूल नाम था क्या था? यानी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी राम बोला था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्या बोला जा रहा है? किसने कहा है
भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। तो ये किसने लिखा है वो आपको बताने हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए नाभादास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 की ओर। क्या है 99 में, भक्तमाल में कितने चरित वर्णित है। जी हाँ, यहाँ पे क्या है, ये भक्तमाल लिखा हुआ है। तो आपको बता दें कि जो भक्तमाल में उसमें कितने चरित वर्णित किए गए हैं। तो 99 में जो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 200 भक्तों का चरित, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्या है 100 में, छत्रसाल दशक के रचनाकार है। इनमें से कौन छत्रसाल दशक के रचनाकार है वो आप सबको बताने हैं। तो यहाँ पे जो 100 का ऑप्शन नंबर सी होगा, भूषण, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में हिंदी का टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इस पूरे क्लास को नहीं देखा तो आपको देख लेना है, क्योंकि हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक जरूर से कर देना है और अपने फ्रेंड में शेयर भी कर देना है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आपको सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं जितनी भी क्लासेस लेके आने वाला हूं ये सारे क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।